सर आप तो क्या हाल हवाल है, क्या हाल है? देखिए, पुलिस और प्रशासन की गुंडागर्दी अगर देखने का है तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। उसमें कायदे कानून सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन किसी एक आमदार के बोलने के ऊपर गोर गरीब लोग जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी मेहनत करके पेट भरने का काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे इस तरीके से बुलडोजर लाके तो पूरी दुकानों को जमींदोस्त कर देने का। दूसरा ये है कि कोई भी नियम ये कहता है कि अगर आपको अतिक्रमण हटाना भी है तो आपको नोटिस देना पड़ता है। इतने सालों से यहाँ पर ये रोज कारोबार करने वाले लोग वो अतिक्रमण को हटाने से पहले आप किसी को है तो अपना सामान तक निकालने के लिए नहीं दिए। और कौन से धन्ना सेठ यहाँ पर काम कर रहे थे, छोटे छोटे, किसी का गैरेज है, किसी की छोटी मोटी दुकान है, छोटा होटल कोई चला रहा है करके। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आज के दिन ऐसा माहौल जो तैयार किया गया है कि कोई एक नेता फोन कर देता है कि साहब पूरे गिरा डालो करके, उसमें पूरे जमीन दोस्त कर डालो करके, तो क्या प्रशासन की अकल नहीं है? पुलिस अपने हिसाब से, नियम के हिसाब से काम नहीं करेगी? या इनके माई बाप जो बोलेंगे वो उस हिसाब से काम कर देंगे करके? कहीं ना कहीं मतलब ये देखिए, हमने है तो सड़क के ऊपर गुंडों को गुंडागिरी करते हुए देखा है, हम इस शहर के अंदर पुलिस और प्रशासन की गुंडागर्दी हम देख रहे हैं। और इसको कहीं ना कहीं ये खत्म होनी चाहिए करके। नियम के हिसाब से आप बोलिए, नोटिस दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा हम भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आता है इसमें। लेकिन ऐसी हरकतें करना, और अगर हमने आपको अगर बता दें बहुत सारी जगहों के ऊपर जहां पर अतिक्रमण है और जहां पर अधिकारी आंख बंद करके वहां से गुजरते हैं, तो क्या आप उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे? आप देखिए, ये आप तर्क लगा रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़के की हत्या हुई है, जिसने हत्या किया है उसके ऊपर कानूनी जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, हम भी उसकी मांग करेंगे। लेकिन किसी एक की सजा आप पूरे गरीब लोगों को दे डालेंगे। जितने गरीब लोग हैं, सारे गरीब लोगों की रोजी रोटी आप खत्म करवा लेंगे सिर्फ इसलिए कि एक नेताजी ने तो फोन के ऊपर बोल दिया, उसके अंदर सगड़े लेवल करूं टाका करके। तो मेरे हिसाब से ये जो चल रहा है, हम पुलिस से, प्रशासन से हम सहयोग करेंगे, हम साथ देंगे, शहर के विकास के अंदर हम कहीं पर भी कोई बाधा नहीं लेकर आएंगे। लेकिन क्या ये प्रशासन को मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बरसात के दिनों में बारिश जब शुरू हो जाती है तो किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है? क्या प्रशासन को नहीं मालूम है? ये पुलिस को नहीं मालूम है? क्या हम इनके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में लेके जाके कंटेम्प्ट करवाए इसमें कि बारिश के अंदर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हटता है इसमें? ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया है इसमें, तो आप उसका भी उल्लंघन कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ना सुप्रीम कोर्ट से मतलब है, ना आपको अदालतों के कोई फैसले मानना है। आपको आपके जो चंद राजनीतिक पार्टी के गुंडे हैं, वो गुंडों के हिसाब से है तो वो आपको आदेश देंगे और उन आदेश के हिसाब से आप ताता थैया करिएगा सड़क के ऊपर। सर इधर आगे अगर इस रोड के उस बाजू से मैं कहूँ तो कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पास तो रजिस्ट्री की पेपर है। देखिए, मैं अभी देख रहा हूँ, देखिए इस इलाके के कॉर्पोरेटर रहे हैं डांगे साहब जो है वो यहाँ की नुमाइंदगी करने वाले हैं। आज उनके पास जो पेपर्स है वो पेपर्स बताता है कि वो टैक्स भर रहे हैं। कहाँ जा रहा था टैक्स? महानगर पालिका ही ले रही थी, फिर बिठाया क्यों गया था अगर ये इलीगल था तो? आप यहाँ पर है तो लाइट का मीटर दिए हुए हैं, लीगल तरीके से लाइट का मीटर आपने दिए हुए है, आपने इनको रेगुलराइज। मैं समझ सकता हूं कि आपको सड़क चौड़ी करने का है, आपको 100 फीट चाहिए। ये लोगों ने यहां तक कहा कि हम 100 नहीं 110 फीट दे देते हैं करके उसमें। लेकिन महज आप किसी के बोलने के ऊपर अगर ये करेंगे तो मेरे हिसाब से ये शहर में इस तरह के घटिया प्रशासन और घटिया पुलिसिंग हमने देखे नहीं थे जो आज हमें यहाँ पर इस शहर के अंदर देखने को मिलती है। कोई नेता कहता है इसके ऊपर केस करवा लो, केस करवा लो। कोई नेता कहता है कि साहब ये पूरे गिरा डालो करके। तो आप ऐसा करिएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट बंद कर दीजिएगा, आप है तो प्रशासन का दफ्तर बंद कर दीजिएगा और उन नेताओं के दफ्तर के अंदर जाके बैठ जाइएगा आप। अगर उनका ही हुक्म मानना है, आप कायदे कानून के हिसाब से अगर नहीं चलना चाह रहे हैं तो हम प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे। इसके बाद जो भी कार्रवाई कर रहे हैं आप नियमों का पालन करिएगा, क्योंकि नियम आपको भी पालन करना है। ऐसा नहीं है कि नियम सिर्फ जनता पालन करेगी और आप है तो उसका उल्लंघन करते जाएंगे करके उसमें। देखिए, बात यहाँ पर MIM की नहीं है। मैं यहाँ पर एक MIM की हैसियत से नहीं आया हूँ।
मैं यहाँ पर इस शहर का एक नागरिक जिसने इस जिले का प्रतिनिधित्व किया है, उसमें क्या वजह है कि इतने सारे नेता आज इस शहर के अंदर मंत्रियां हैं, आमदार है, खासदार है, जब गरीबों की बारी आती है तो कोई उठ के नहीं आता है? क्या क्या वजह है बताइए मुझे। देखिए मुझे जितनी जानकारी मिली है, जितने वीडियोस हमने देखे हैं, आप यहाँ का उदाहरण अगर आपको लेना है कि साहब एक नेता ने बोल दिया, चलिए मैं अब आपके जरिए प्रशासन को बोलता हूं, मार्केट कमेटी के अंदर जो इलीगल बिल्डिंगें बनाई जा रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पर आप नोटिस देते हैं कि इसको हम गिराने वाले हैं, और इतने दिनों तक ये खेल खेलते रहते हैं कि आज गिराएंगे, कल गिराएंगे, परसों गिराएंगे करके, और आखिर में वो जाकर है तो हाईकोर्ट से कोर्ट से जाकर स्टे लेके आ जाते हैं। तो गरीबों को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि साहब अगर आप गिरा रहे हैं तो फिर कानून सबके लिए बराबर रखिएगा। मार्केट कमेटी के अंदर भाजपा के कुछ बड़े नेता उसके अंदर शामिल है, जो मार्केट कमेटी की करोड़ों रुपए की जमीन जो है वो बिल्डरों को बेच रहे हैं, खुद आधा खा रहे हैं, आधा बांट रहे हैं बिल्डरों को, तो उसके लिए कानून अलग है। ये गरीब लोगों की कोई आवाज नहीं है तो इनके लिए कानून अलग है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिएगा, उसमें अगर गरीब सड़क के ऊपर उतरा तो ना पुलिस काम में आती है, ना प्रशासन काम में आता है। हम आपको एक चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की ऐसी कोई हरकत ना करे कि दोबारा गरीब को सड़क के ऊपर, क्योंकि वैसे भी इनको आपने सड़क के ऊपर लेकर आ गए हैं। अब इनके पास कुछ चारा नहीं बचा है, इनकी रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं है। तो ये अगर सड़क के ऊपर आएंगे तो मेरे हिसाब से अगर इसके बाद जो भी कुछ इश्यू अगर होगा तो यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन और यहाँ के वो नेता जो अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ ले रहे हैं कि हमारी हुकूमत है करके हम कुछ भी करवा सकते हैं, हम एक मर्तबा ये बर्दाश्त किए हैं। दोबारा अगर ये होगा तो हम हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कौन है नेता? कौन है? के लिए कुछ बात करेंगे क्या आप? इनके लिए दीजिए सुनिए, ये सुनिए आप। संजय केणकर, नारायण गुज्जे, अनुराधा चौहान, इन्होंने जाके बैठे ये पूरा सपाट करो। ये तीन आमदार, ये तीनों आमदार जाके बैठे कि ये पूरा सपाट करो, ऐसा करके आयुक्त पहला आया 100 फीट पे, ये कर दिया, उसने मार्किंग कर दिया। बाद में कलेक्टर और सीपी आया, उसने फिर हम पूरा बुलडोजर चला दो बोले। जब डेड बॉडी ली और जो आरोपी मर्डर करने वाला था, हम भी उसका भी ये करते, श्रद्धांजलि करते उसको, क्योंकि वो भी जब मर्डर करने वाला भी 8-9 घंटे में छुट गया, खाली 9 घंटे में मर्डर करने वाला। ये सरकार कैसी है? लोगों को क्या समझ रही? लोगों को, गोर गरीब लोग क्या करेंगे आज? अगर कुछ हुआ तो हम भी सब गोर गरीब लोग यहाँ के पेट भरने वाले 3000 लोग यहाँ पे पेट भर रहे आज। मैं इम्तियाज जलील साहब का मैं शुक्रिया मानता हूँ, आप जल्दी से तुम्हारे ख्याल में आ जाए और आप जो न्याय देंगे, आप तुम्हारे से हमको बहुत एक उम्मीद है कि आप हमको न्याय दो करके। नहीं, इसके अंदर जाति का कोई सवाल नहीं। देखिए साहब, एक बात समझ लीजिएगा, हर जात और हर धर्म के अंदर आपको 2% ऐसे लोग मिलेंगे जो समाज कंटक होते हैं, जिनके लिए है तो मार धाड़, चोरी उचक्का, हत्याएं करना। उसमें हमने अभी वैजापुर के अंदर एक हिंदू बच्चे ने है तो मुसलमान बच्चे का हत्या कर दी है। उसमें हमने कभी ये नहीं कहा है कि वहां पर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है करके। वहां पे 2 लोगों की, एक ने मारा, दूसरे ने ये किया, हमने वहां पर जाके शांति ये की है। यहाँ पर जिस किसी की हत्या हुई है हम उसकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उसको। हमें अफसोस होता है कि एक नौजवान लड़के का जब कत्ल होता है करके, कानून ने अपने हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन हर उसमें अगर आप जाति, धर्म और मजहब निकालेंगे और अपने राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये जितने भी लोग हैं ये दोबारा 4 महीने के बाद जब ये भीख मांगते आएंगे, ये पब्लिक के सामने कटोरा लेकर कि हमें दो, तो तब इन्हें क्या मिलने वाला है? जूते से मारकर इन्हें पब्लिक वहां पे भेजाएगी। इन्हें देख लीजिएगा। देखिए, नियम कहता है कि अगर आप किसी को इस तरीके से बेरोजगार कर रहे हैं, आप किसी की रोजी रोटी छीन रहे हैं, तो इनको टेम्पररी शेड प्रोवाइड करना होता है। उसमें इनको कंपेंसेशन आप से शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े चीज़ें चल रहे हैं। अगर प्रशासन और पुलिस को अगर हमने बताया कि क्या क्या 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं करके, क्या क्या गलत काम चल रहे हैं करके, तो हम भी बड़ी महफिल के अंदर है तो आपको बताएंगे, चलिए हमारे साथ फिर कार्रवाई कैसी करते हैं करके।
जो नशे का कारोबार आप चला रहे हैं, दारू के अड्डे चल रहे हैं, दारू के अड्डे चल रहे हैं, बहुत दूर नहीं चल रहे हैं, यही चल रहे हैं। यहाँ के शिवाजी महाराज लॉटरी के दुकान कौन चला रहा है? इलीगल लॉटरी के। वहां पे शराब के गैर कानूनी ठेके जो लगाए जा रहे थे, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर वहां से आपको हफ्ता मिलता है, वहां से आपको पैसा मिलता है, इस वजह से आप वहां पर है तो कब आंख पे पट्टी बांधकर खड़े हुए है करके। ये सब करिए। पत्ते के क्लब चल रहे हैं, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने की गली के अंदर चल रहा है पत्ते का क्लब। बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के बाजू चल रहा है पत्ते का क्लब। क्यों नहीं देख रहे हैं आप? मुकुंदवाड़ी चल रहा है, मुकुंदवाड़ी के अंदर चल रहा है। और अगर अब जब आएंगे पुलिस फोर्स तो हम भी आएंगे और उनको ये कहेंगे कि ये तोड़िए और हमारे साथ चलिए, जरा हम आपको भी टहला के लाते हैं कि कहां कहां पर ये 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब तुम आगे बढ़ो, इम्तियाज जलील साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। की पूरी सिटी अतिक्रमण मुक्त करना है। साहेब आम्ही पण सहयोग करायला तयार आहे। आपण है तो पांढरी बा गुलमंडी। मला एक प्रश्न विचारायचा आहे, सीपी साहेब आणि जे प्रशासक आहे त्यांना एक प्रश्न है। मैं उनको एक सवाल करना चाहता हूँ। ये जितने भी पैठन गेट के ऊपर, निराला बाजार के ऊपर, शाहगंज के अंदर जितने भी बड़े बड़े शॉप्स, बने बड़े मॉल खड़े हुए हैं, उसकी पार्किंग कहाँ गई है बताइए? आपके नक्शे के अंदर है तो वो पार्किंग है। आपका नक्शा सैंक्शन करते वक्त इन्होंने नीचे पूरे जो है वो बताए कि ये पार्किंग की जगह है करके। नक्शा सैंक्शन हुआ, इन्होंने महानगर पालिका के अधिकारियों को हाथ में पकड़ा कि ले भैया तू भी ले ले, तेरा भी जेब हम गर्म करते हैं, और वो पूरा का पूरा। तो अब दिक्कत ये हो गई है कि जहां पर गाड़ी पार्क होना वहां पर दुकान चले गई। अब गाड़ी वाला जब रास्ते पे आता है तो पुलिस वाले आते हैं, बोलते हमारा क्या है। तो ऐसी दुविधा के अंदर डाल दिए है। मैं प्रशासन से साफ तरीके से पूछना चाहता हूं कि मैं आपको बताता हूं कि पैठन गेट के कौन से कॉम्प्लेक्सेस है। पूरा पैठन गेट ले लीजिएगा, पूरा शाहगंज का इलाका ले लीजिएगा, शाहगंज से लेके चौक तक का। आप है तो निराला बाजार का बता दीजिएगा कि पार्किंग है वो कहां पे है करके। तो ये ऐसी जो हरकत है, हम खुद चाह रहे हैं कि शहर का विकास होना चाहिए, लेकिन जब 100 फीट की जगह आपको सड़क के लिए चाहिए, रोड है तो और 100 फीट बढ़ाना है, तो आप ये लोगों को क्यों गिराए हैं? ये तो 100 फीट के आगे थे, इनको गिराने का मकसद क्या है? आप सिर्फ एक मंत्री की गुलामगिरी कर रहे हैं ना। आप सिर्फ एक मंत्री की, एक आमदार की चाटुगिरी करने के लिए आप ये कर रहे हैं ना, क्योंकि वो कौन सी भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से ताल्लुक रखने वाला है, गृह मंत्रालय उसके पास है, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मुझे कहीं दूसरे कोने की जगह पे ढकेल देंगे, इस वजह से यही डर आपको सता रहा है ना। तो बोले नहीं आदेश आ गया है करके। अब आदेश हम भी आपको दे रहे हैं कि चलिए साहब, मुकुंदवाड़ी के अंदर है तो कितने 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं, उसको आप कब बंद करेंगे आप ये बताइएगा। आपने पहले कहा था हमारे शहर की पुलिस मर चुकी है, उसको लेकर आप क्या बोलते? शहर की पुलिस मर चुकी है। मर चुकी है सर। देखिए मैं आपको साफ तरीके से कहना चाहता हूं, जब पुलिस वर्दी के अंदर पुलिसिंग नहीं करती है और गुलामगिरी करती है तो वो पुलिस शहर के लिए मर चुकी होती है। और हमने अपने शहर के अंदर ये देखा है कि एक नेता कहता है कि साहब इसके ऊपर FIR करवा लो, 10-5 लोग चले जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं, और पुलिस है तो धड़ाधड़ है तो FIR फाड़ देती है। ये इसके अंदर, ये मामले के अंदर देखिए, ये लोग खुद कह रहे हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे। ये कोई भी बड़े बड़े बिल्डिंगा नहीं बनाए थे, छोटे छोटे टपरियां बनाकर है तो ये काम कर रहे थे इसमें। ये एक थोड़ा राजनीतिक सवाल, कल आपके खिलाफ मोर्चा निकालने वाले हैं, क्या बताएंगे? मुबारक उनको, बहुत बहुत मुबारक उनको। सिर्फ मेरी एक मेरी सिर्फ इल्तिजा ये है, मेरी सिर्फ विनती है कि कल आपका मोर्चा कहाँ निकलने वाला है, कहाँ तक जाने वाला है मुझे पता नहीं है, लेकिन कलेक्टर ऑफिस के सामने पिछले 2 महीने से गरीब दलित समाज के लोग जो है उनके घरों को उद्ध्वस्त करके वहां पे उनको बेघर कर दिया गया है, वो कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं। तो मेरी आप लोगों से अनुरोध है, ये विनंती है कि आप मेरे खिलाफ मोर्चा निकालिए, आपको मुबारक है, लेकिन वो मोर्चे को वहां पर भी लेके जाइए और वो पूरे गरीबों को उठाइए और कलेक्टर साहब के कैबिन के अंदर लेके जाइए कि कलेक्टर साहब रोज यहाँ से गुजर रहे हैं, आते जाते अपनी गाड़ी की कांच चढ़ाकर आप रोज देखते हैं ये गरीब वहां पर 2 महीने से बैठा हुआ है। SC समाज के, बुद्धिस्ट समाज के, दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं।
थोड़ा सा उनके बारे में भी, इंसाफ के बारे में बात अगर कर लें तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए।